तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए देखते हैं Q4 में इस बार नंबर कैसे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 38,500 करोड़। पिछले साल 38,022 करोड़ और इस बार Q4 में 38,746 करोड़ हो गई है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो आधे परसेंट की बढ़त देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आते हैं इंटरेस्ट इनकम पे। यहाँ नंबर थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का इंटरेस्ट इनकम था 32,274 करोड़। पिछले साल 31,242 करोड़ और इस बार Q4 में 32,724 करोड़ हो गया। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो टोटल इनकम से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक, नेट इंटरेस्ट इनकम। पिछले साल एनआईआई था 13,811 करोड़। पिछले क्वार्टर में 14,287 करोड़ और इस बार Q4 में बढ़कर 14,458 करोड़ हो गया। यहाँ भी आपको वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 1 से 1.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान देने वाली है, मार्केट का अनुमान था करीब 14,700 करोड़ का और बैंक का एनआईआई उससे थोड़ा सा नीचे आया है। यानी परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन एक्सपेक्टेशन बीट नहीं किया है। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 27,624 करोड़ और इस बार एक्सपेंसेस बढ़कर 28,733 करोड़ हो गए। यानी साफ है कि इस क्वार्टर में खर्चों की बढ़ोतरी देखने को मिली है और जैसा कि मार्केट को पहले से ही पता था कि इस बार खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनकम में हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम मजबूत है, एनआईआई ठीक ठाक है और लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है और खर्चे बढ़े हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजंस ही वो वजह है जो इस क्वार्टर में सबसे बड़ा झटका देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में बैंक ने करीब 2,245 करोड़ का प्रोविजन रखा था, लेकिन इस बार बढ़कर 3,522 करोड़ हो गया। यानी सालाना आधार पर लगभग 3 गुने की उछाल और क्वार्टरली बेसिस पर 55% की तेजी। बैंक ने इस बार रिस्क को लेकर काफी ज्यादा सेफ्टी रखी है, लेकिन इसका सीधा असर आगे के नंबर पर पड़ता है। तो चलिए अब आते हैं प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 6,479 करोड़। पिछले साल 7,117 करोड़ और इस बार करीब 7,071 करोड़ हो गया। पहली नजर में आपको लगेगा कि प्रॉफिट तो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन असली कहानी यहाँ थोड़ी अलग है। इस क्वार्टर में बैंक को लगभग 580 करोड़ का टैक्स रिफंड मिला, यानी टैक्स देने की बजाय पैसा वापस आया है। पिछले साल कंपनी ने 2,275 करोड़ का टैक्स दिया था। पिछले क्वार्टर में लगभग 2,140 करोड़ का टैक्स दिया था। यानी अगर ये टैक्स फायदा नहीं मिलता तो प्रॉफिट की तस्वीरें बिल्कुल अलग होती। तो चलिए अब देखते हैं प्री टैक्स प्रॉफिट। पिछले साल 9,393 करोड़ था, अब गिरकर करीब 6,491 करोड़ हो गया। यानी सीधा 30 से 32% की गिरावट देखने को मिली है और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो गिरावट साफ दिखाई दे रही है। इसलिए साफ है कि रिपोर्टेड प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है लेकिन कोर परफॉर्मेंस कमजोर है। तो चलिए अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी एनपीए की। ग्रॉस एनपीए पिछले साल था 1.28% और अभी Q4 में 1.23% हो गया है। मार्केट का अनुमान था 1.36%, यानी यहाँ भी बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो चलिए अब आते हैं नेट एनपीए पे। नेट एनपीए 0.33% से बढ़कर 0.37% हो गया है और पिछले क्वार्टर में 0.42% था। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रोविजंस बहुत ज्यादा है। कोर प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट सिर्फ टैक्स बेनिफिट की वजह से बेहतर दिख रहा है। एनपीए थोड़े बेहतर है लेकिन पूरी तरह स्ट्रांग नहीं है। यानी कुल मिलाकर रिजल्ट थोड़े कमजोर साइड पर है, खासकर जब मार्केट स्ट्रांग परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा था। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सिस बैंक का शेयर पहले से ही ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो ऐसे में नेगेटिव सरप्राइज पर मार्केट रिएक्शन आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।